भरत इनकाउंटर केस में आज सिविल कोर्ट में दर्ज होगा बयान। देखिए सिटी पोस्ट के कैमरे के सामने की गई गवाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले की न्यायिक प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। आज मंगलवार को आरा सिविल कोर्ट में इस मामले के अहम गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज की जाएंगे और परिवार के अनुसार बयान देने वाले में भरत की मां, बड़े भाई और भाभी समेत परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा जिस स्थान पर इनकाउंटर हुआ था वहां मौजूद बाढ़ विस्थापितों सहित 13 से 14 प्रत्यक्षदर्शियों के भी बयान दर्ज होने की संभावना है। तो अब आइए जानते हैं श्रीकांत पति सर से, जो कि वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं, इस तमाम सवालों के जवाब। सर, सिटी पोस्ट के कैमरे के सामने भी भरत इनकाउंटर की आंखों देखी कहानी लोगों ने सुनाई थी। हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ गया था और प्रत्यक्षदर्शियों से मिला था, उनसे बात की थी जी। और उसको आप एक तरह से डिजिटल गवाही भी कह सकती हैं जी। अब कोर्ट में जो 164 के तहत बयान दर्ज होगा वही पक्का माना जाएगा जी। कैमरे पर दी गई गवाही पक्की तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन उससे अंदाजा मिलता है कि लोगों ने क्या देखा था और लोग कोर्ट में क्या गवाही देंगे। भरत भूषण का जहाँ इनकाउंटर हुआ है वहाँ परिवार के सदस्यों के अलावा सैकड़ों बाढ़ कटाव पीड़ित मौजूद थे। उनके सामने वो मारा गया था, उन्हीं की लड़ाई भरत लड़ रहा था और गांव के लोगों के अनुसार भरत पुलिस को देखकर भाग नहीं रहा था, बल्कि पुलिस के सामने डटकर खड़ा था। ग्रामीणों के अनुसार भरत ने अपनी मांग पूरी करने के आश्वासन के बाद हवा में फायरिंग करके बंदूक पुलिस के सामने फेंक दिया था, यानी सरेंडर कर दिया था। फिर पुलिस ने क्या किया खुद आप सुन लीजिए, ग्रामीणों की बाइट सुनिएगा तो अंदाजा लग जाएगा। कोर्ट में तो गवाही होगा, उसको आप देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, लेकिन सिटी पोस्ट के कैमरे के सामने जो गवाह बता रहे हैं वो सुन लीजिए। बताइए कैसे पकड़ा उसको बाबा? पकड़ा जब अपना सिलेंडर बोल दिया। अच्छा, बंदूक फेंक दिया? हाँ फेंक दिया। बंदूक फेंका जरा दिखा। हाँ फेंका हूँ। कहाँ जरा देख के बताइए। यहाँ फेंक दिया बंदूक, यही फेंक दिया करो। यहाँ बंदूक फेंक? हाँ यहाँ फेंक दिया के बाद सिलेंडर बोल दिया। मतलब यहाँ से तो पुलिस एकदम बगल में थी। हाँ तो पुलिस ने क्या किया? हथियार उठाया पुलिस ने? हाँ दरोगा ने हथियार उठाया। हाँ और दरोगा ने हथियार उठा कर लेकर उसको इधर में चल दिया। हाँ सब गाड़ी इधर था और पुलिस सब उधर था, इधर था, चारों ओर छाप ले। पकड़ा उसको? यहाँ पर वहाँ पर यहाँ पकड़ लिया। यही पकड़ लिया? हाँ। फिर क्या किया पकड़ने का? पकड़ कर उसको लेकर उधर चला गया। हाँ। ले जाकर 2 आदमी उसको पकड़ा था। हाँ। और पाछा से गोली मार दिया। अच्छा, दोनों हाथ पकड़ लिया? हाँ दोनों हाथ पकड़। पैर में गोली मार? हाँ पैर में गोली। लेकिन उसको तो पेट में भी गोली लग गई। गोली लग गया, उधर गाड़ी में ले जाकर मार दिया है। अच्छा, गाड़ी में ले जाकर और गोली मार दिया? हाँ हाँ, वो जीता था। हाँ। और अब बोलता था हम लोग जो मार दिया तो हम लोग बोलता था जो अच्छा रहो तुम रहो, ऐसे बोलकर। आप लोग विरोध नहीं की बाबा? इतना लड़ता था? हम लोग को मारने लगा तो हम लोग क्या विरोध करेगा? पुलिस मारने का खेत दिया सब बाले बच्चे सबको। अच्छा। तो जरा जगह बताइए, तो कहाँ गोली मारा? जगह दिखाइए जरा। कहाँ गोली मारा जरा दिखाइए। हाँ ब्लड गिरा है। ये लादा था गाड़ी में आपने। देखिए यहाँ पर खून के धब्बे हैं, यहाँ पर खून गिरा हुआ है। देखिए वहाँ पे तो पूरा है ईंटा जहाँ रखा। और आगे देखिए, लेकिन यहाँ से खींच कर ले गए बाबा। ए बाबा खींच के ले गए? हाँ हाँ खींच के ले गया। वहाँ से खींच? हाँ घिसियाते लेकर चला गया। पैर में गोली लगा तो खींच करके ले गए? हाँ ले गया घसीटते हुए। हाँ। कहाँ ले गया? कहा वहाँ ले जाकर वहाँ गोली मार दिया फिर। और मतलब तो अगर यहाँ लाके फिर दोबारा नहीं मरता तो नहीं मरता हो ना? वो नहीं मरता तो उसको 3 फार यहाँ लेकर उधर एक फार मारा, 2 फार यहाँ लेकर मार दिया। यहाँ मारा? हाँ गिरा कर गिर गया। यहाँ पटक के मारा क्या? हाँ पटक के मारा। कहा जा रहा है कि उसके छाती पर पुलिस वाले पैर रखे थे। हाँ पटक कर मारे यहाँ। अच्छा। हाँ यहाँ मारे यहाँ। इसके बाद क्या किया? वो मार के उस गाड़ी में उठा लिया। इधर ले गया? हाँ लेकर इधर सब भाग गया इधर पुलिस वाला। हाँ गाड़ी पर। तो आप लोग उसके बाद आए? आप लोग? हाँ हम हम आए यहाँ। उसका पिस्टल फेंक दिया। हाँ। सिलेंडर कर दिया। उसके बाद जो आया उसका क्या नाम है, दरोगा साहब के कहाँ के है। हथियार कौन उठाया सबसे पहले? सबसे पहले उसी में से उठाया हथियार, लेकर रुमाल से उठाकर धर दिया और उसके कान्हा पर हाथ धोकर उधर ले गए फुसला कर। और उसके बाद इनकाउंटर कर दिया।
मतलब हथियार सरेंडर करने के बाद कंधे पर हाथ भी रखा ऐसे ले और इधर ले गया। बात करके फिर अब बात करते ले गया, फिर जाके गण लिया, उसके बाद घेर लिया। तब से टांग कर काउंटर मार कर और उसका टांग कर 4 आदमी गाड़ी में धसोर कर इधर से चल गया। यहाँ आप देख रहे थे कितनी गोली मारा उसको? 3 गोली तो आवाज आई थी, 3 गोली लगा था, वो तो हंस रहा था। गोली लगने बाद हंस रहा था, हाँ हाँ, तो मेरा साथ छल हो गया, मेरा साथ छल हो गया, बोल रहा था। इसके बाद गाड़ी में ले गया लोग जी। तो क्या उसको बाद में 2 गोली मारी गई? हाँ अब पता है सर, ये 3 गोली हम देखे हैं आंखें के सामने। और वो लोग बोला कि चले वो जो मांग करेगा वो पूरा हो जाएगा, हथियार बिक दो। तो वहाँ से चले दिए, जाकर वहाँ जब गया तो हथियार एक तो था पिस्तौल, ऊपर में फायरिंग करके फेंक दिए। फेंक करके जो हमारा मांग है पूरा कर देना, नहीं तो मारना है तो मेरे सीने में मार दो गोली। क्यों कह रहा था? उस पर गोली चलाई जा रही थी तभी ना कर रहा था? कई फायर पहले चलाया गया उन पर गोली, पुलिस वालों की तरफ से। पुलिस लोग चलाए। हाँ। तो उतना जो बोला तो हथियार फेंक दिया, तो धीरे धीरे ऐसे करके पुलिस आया उसके पास। आज हिटोआ खंतलासी लिया, उसके पास कुछ नहीं था। और उसके बाद पैर में 3 गोली मार दिया गया। पैर में मार करके गिर गया, गाड़ी पर से चढ़ा करके ऐसा ही लेकर लोग गया। तो उधर में अभी मालूम होता है जब पेट में भी गोली मार दिया गया। आवाज सुने थे आप लोग? हाँ, 3 फायर का आवाज सुना, हम आँखी से नजर से देखा। फायर नहीं सुने? नहीं सुने। मैंने आगे ले जाकर मारा गया? हाँ, आगे ले जाकर मारा गया है। सर, तो ऐसे में अब इस पूरे इनकाउंटर के बारे में पुलिस का क्या बयान है? आपने लोगों के बयान सुन लिया और पुलिस का भी बयान आपको सुना देता हूँ। देखिए, ग्रामीण के बयान से पुलिस का बयान भी मेल खाता है। भरत पुलिस से महज 40 से 50 फीट की दूरी पर था। अगर उसका मकसद पुलिस वालों को मारना होता तो कई पुलिस वाले घायल हो जाते। वो केवल अपने करीब आने से पुलिस वालों को फायरिंग करके डरा रहा था। ठीक है ना? पुलिस टीम को लीड कर रहे तत्कालीन थानेदार के अनुसार उसने 12 से 15 राउंड गोलियां चलाई, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। थानेदार का बयान सुन लीजिए तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि उसका मकसद मारना नहीं बल्कि डराना था, और हथियार सरेंडर कर देने के बाद उससे मारने का कोई मतलब नहीं था। सुनिए। और उसके बाद तो गोली तो खैर बहुत चलाया है, नो डाउट। और वो फोन से कितना गोली चला दिया होगा? कम से कम तो 10 से 15 गोली से कम नहीं चला होगा, हम सही बता रहे हैं। दोबारा बुलेट भी भरा? हाँ भाई, तभी ना हम बता रहे हैं ना, मैगजीन खोला, भरा, फिर मारा, ढाई दोबार भरा। वो मैगजीन जब भर रहा था आप लोग पकड़े नहीं उसको? कैसे पकड़ लेंगे? उसके हाथ में पिस्टल है। तो लगने अब इसको पकड़ना बहुत जरूरी हो गया। पुलिस फायर भी कर दिया है, उसे पकड़ाएगा तो पैर में ही गोली मारना है, पैर में ही गोली मारना है। पेट में कैसे लग गया? पेट में? कौन बोला पेट में मारा है? पैर में लगने से मर जाएगा सर, आंखों देखिए बता रहा हूँ मैं। हम जानते हैं आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लेकिन वहाँ पे मरता है। सर बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं कैसे मारा इसे। उसका एक पैर में गोली यहाँ लगा था, मिस्टेक से एक गोली यहाँ लगा था। कहाँ पर? पेट में? नहीं, पेट में नहीं लगा। एक गोली यहाँ लगा है, जांघ में। एक जांघ इसमें लगा है। ये तो आर पार हो गया, पैर में लगा तो ज्यादा नहीं, हल्का सा फोड़ था। यहाँ जो लगा गोली ना, ये गोली जो है छटक के ऊपर आ गया, ये पेट में नहीं हुआ इसका। हम पेट देखे थे, यहाँ गोली लगा, यहाँ गोली लगा, शायद यहाँ लगा है। यहाँ से गोली फिर चढ़ा के ऐसे आ गया। ये अंडाशा का तो डॉक्टर बताने देखे थे इसमें, तो वो जो कुछ नली होता है वो फट गया, मांस फट गया, तो उससे उसका रक्तस्राव ज्यादा हो गया था, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। सर, तो ऐसे में थानेदार जो है वो खुद ये साबित कर रहा है कि ये फेक इनकाउंटर था। बिल्कुल, थानेदार के बयान से ही लग रहा है कि इनकाउंटर की कोई जरूरत ही नहीं थी। थानेदार के अनुसार भरत ने अपनी बंदूक आखिरी गोली चलाकर फेंकी, कह रहे हैं खुद। मतलब साफ है कि सरेंडर करने के पहले तक भरत सही सलामत था। पुलिस ने उसको गोली नहीं मारी थी, भरत निहत्था हो चुका था, फिर उसे पकड़ने की बजाय गोली मारने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल है ना। सरेंडर करने के बाद वो भाग नहीं रहा था, उसके पास कोई दूसरा हथियार नहीं था, फिर पैर में गोली भी मारने की क्या दरकार थी? अब वो भी 3-3 क्यों मारी गई एक भी? जब उसके पास हथियार नहीं है, वो भाग नहीं रहा, तो गोली क्यों मारी गई? एक नहीं था। बिल्कुल, थानेदार का बयान सुन लीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सर, तो ऐसे में भरत को केवल पैर में 3 गोली मारी गई थी, फिर ये ग्रामीण और पुलिस दोनों का बयान है, फिर 5 गोली कैसे लग गई उसे? अब देखिए, आपने लोगों को सुनिएगा तो पता चल जाएगा। ग्रामीणों और थानेदार का बयान सुनने के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी
दोनों के बयान एक जैसे हैं। ये नहीं है कि कंट्राडिक्शन है बयान में। देखिए, थानेदार भी 3 गोली मारे जाने की बात कर रहा है, वीडियो में आप देख लीजिएगा। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने भरत को पकड़ के वहां 3 गोली मारी और बाद में 2 गोली उसको मारी गई है, लोग कह रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए, और थानेदार साहब कैसे बता रहे हैं कहाँ कहाँ गोली मारी वो भी सुन लीजिए। तो अब ऐसे में फोरेंसिक जांच में 5 गोलियां निकली। देखिए, फोरेंसिक जांच से गोली मारने का समय भी पता चल जाएगा, कब कब कितने अंतराल पर गोली मारी गई ये भी खुलासा हो जाएगा। दरअसल फेक इनकाउंटर को रियल इनकाउंटर साबित करने के लिए पुलिस अक्सर अपराधी की बरामद बंदूक में गोली भरकर खुद अपने 2-3 साथियों के पैर हाथ में गोली मार देती है। और ऐसा इसलिए पुलिस करती है कि ये इनकाउंटर ओरिजिनल लगे, रियल लगे, फेक ना लगे, ठीक है ना। तो अब भाई पुलिस वाला भी घायल होगा तो कहेगा ना कि देखिए हमें भी गोली लगी है, तो हम जान देते। यहाँ भी वैसा पुलिस कर सकती थी, लेकिन दिक्कत यह था कि भरत की बंदूक में गोली ये नहीं बची थी, और भरत की जिस बंदूक को पुलिस ने लिया था, या भरत ने जिस बंदूक को सरेंडर किया था, वो उसकी गोली भी नहीं थी भरत के पास न पुलिस के पास। तो उसमें गोली भरती कहाँ से पुलिस और मारती कैसे अपने साथियों को? समझ रही बात? अगर भरत के बंदूक में 2-3 गोली बची होती तो उसी गोली को पुलिस वालों को पुलिस मार देती पैर हाथ में, और फिर कहती कि भरत देखिए रियल का एनकाउंटर है। लेकिन गोली नहीं बची थी, उसने आखिरी गोली चला के, दरोगा कह रहा है ना, आखिरी गोली चला के हथियार फेंका। तो भरत भी बहुत समझदार था, और ऐसे ही थोड़े लड़ाई लड़ रहा था, अब भ्रष्टाचार उजागर कर रहा था, उसको भी दिमाग था ना। तो फेसबुक लाइव था, सारी गोली खत्म कर दिया हवा में फायर करके, और तब बंदूक फेंका कि उसकी बंदूक से पुलिस वालों को घायल न करें और इसे सही इनकाउंटर साबित न कर दें। तो उसको आशंका होगी कि इनकाउंटर हो सकता है। तो अब भरत की बंदूक से तो कोई गोली निकली नहीं जो पुलिस वालों को लगी हो। पुलिस यहाँ भी फंसी है बुरी तरह। सर, तो ऐसे में पुलिस जो है आरोपी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार आखिर क्यों नहीं कर रही है? और भरत की जो माता है वो गिरफ्तारी की मांग को लेकर 9 जुलाई से ही अनशन करने वाली है। हाँ, देखिए, पुलिस की दलील थी कि आरोपी सरकारी कर्मचारी है, ड्यूटी पर तैनात था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसके खिलाफ सबूत न मिले। लेकिन पुलिस आधी अधूरी बात बता रही है। ये सच है कि सरकारी कर्मचारियों को कानून में कुछ राहत है, कुछ छूट दी गई है, लेकिन ऐसे मामलों में नहीं। किसी भी संज्ञेय अपराध जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो, उसमें तुरंत गिरफ्तारी की जाती है और की जा सकती है। तो अब देखिए, केवल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति के खिलाफ ही गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं हो सकती है, बाकी सब लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर संज्ञेय अपराध है, उस अपराध की सजा 7 साल से ज्यादा हो सकती है, तो ये तो संज्ञेय अपराध है ही, 7 साल से ज्यादा की सजा हो ही सकती है, फांसी और आजीवन कारावास हो सकती है। तो इसमें अब ये बहाना नहीं चलेगा कि भाई जब आरोपी दोषी साबित होंगे तब गिरफ्तारी होगी। और इसलिए भरत की मां जो है 9 तारीख से अनशन पर बैठ रही हैं पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर। और देखिए, ऐसा ही एक मामला 10 महीना पहले आरा में हो चुका है। उत्पाद विभाग के पुलिस ने एक दलित लड़का को उठा लिया था और उसे गायब कर दिया था। मतलब आरोप है कि उसको कस्टडी में उसकी मौत हो गई और उसको शव को छिपा दिया गया। तो वहां तो कोई सबूत भी ठोस नहीं मिला, लेकिन वो सारे पुलिस वाले हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेल में हैं, सब गिरफ्तार हो चुके हैं। तो भरत का परिवार सवाल उठा रहा है कि जिस केस में इतना प्रमाण नहीं था जितना भरत के केस में है, फिर भी गिरफ्तारी हो गई, तो ये डीएसपी क्यों बचा है, ये एसडीएम क्यों बचे हुए हैं, और थानेदार और आरोपी पुलिसकर्मी कैसे बचे हुए हैं? और उसी मांग को लेकर भरत की माता 9 तारीख से अनशन करने वाली। तो सुना आपने, और तमाम बयान भी सुन लिए जो सिटी पोस्ट लाइव के कैमरे के सामने हुई थी। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।